हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग यूपी, टीजीटी, पीजीटी आर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एटीन क्लासेस हो चुकी हैं पहले, और अब हम मुगल शैली पढ़ रहे हैं। मुगल शैली में आज हम पढ़ेंगे जहांगीर। ये क्लास नंबर 19 है। मुगल शैली, जहांगीर। जहांगीर का काल 1605 से लेकर 1627 तक का रहा। जहांगीर हिंदू माँ का एक प्रिय पुत्र था। उसकी नसों में अकबर का खून था, अतः स्वाभाविक रूप से उसमें भी चित्रकला के प्रति अटूट प्रेम व लगन पैतृक गुण के रूप में प्राप्त हुआ। इसके बचपन का नाम सलीम था, क्योंकि उसका जन्म एक महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। जहांगीर के काल में चित्रकला अपनी पराकाष्ठ पर पहुंच गई थी। अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी में वह लिखता है, जहाँ तक मेरा संबंध है, चित्रकला के प्रति मेरा प्रेम और उसे परखने की कुशलता इस सीमा तक पहुंच गई है कि जब किसी मत या आज के चित्र का कोई भी चित्र मृत होगा, या आज के चित्रकार का कोई भी चित्र बिना मुझे नाम बताए मेरे समक्ष लाया जाता है, तो उसी क्षण बता देता हूँ कि यह चित्र अमुक व्यक्ति का है। यदि एक से ही आकृति यदि एक ही आकृति चित्र है और प्रत्येक चेहरे पर अलग-अलग कलाकारों ने कार्य किया, तो भी मैं पता लगा सकता हूँ कि किस चेहरे पर किस-किस ने कार्य किया है। यदि किसी अन्य व्यक्ति ने एक चेहरे की आँख तथा भौं बनाई है, तो मैं समझ जाता हूँ कि मुख्य चेहरा किसने चित्रित किया है और आँख तथा भौं किसने बनाई है। मुगल चित्रकला के इतिहास में जहांगीर का काल स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। वास्तव में जहांगीर चित्रकला का एक महान प्रेमी और अकबर से भी बड़ा संरक्षक था। जहांगीर के दरबार में उस युग के महान चित्रकारों की भरमार थी, जिनमें हेरात के अकरीज तथा उसका पुत्र अब्दुल हसन, समरकंद के मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद फारूक बेग तथा मंसूर जैसे श्रेष्ठ चित्रकार उपलब्ध थे। जहांगीर ने अब्दुल हसन को नादिर आज जमा तथा उस्ताद मंसूर को नादिर उल जमा की उपाधियों से सम्मानित किया था। उस्ताद मंसूर उच्च कोटि के चित्रकार थे। मंसूर पशु पक्षी, पेड़, फूल आदि के चित्रांकन में दक्ष थे। उनकी कलाकृति लाल
फूलों की बहार उनका सर्वश्रेष्ठ चित्र है। हिंदू चित्रकार बिशन दास के बारे में जहांगीर ने लिखा है कि सभी लगाने में वह अपना जोड़ नहीं रखता था। बिशन दास ने मेरे भाई शाह अब्बास की ऐसी सच्ची सभी लगाई है। मैंने उसे शाह नौकरों को दिखाया तो वे मान गए। मैंने बिशनदास को एक हाथी और बहुत कुछ पुरस्कार दिया। जहांगीर ने चित्रों की एक विशेष कला विधिक स्थापित करवाई थी। उसके काल में हिंदू चित्रकार में बिशनदास, मनोहर, माधव, तुलसी, गोवर्धन आदि विशेष प्रसिद्ध चित्रकार थे। बिशनदास का बनाया हुआ शेख फूल सूफी संत का विश्व प्रसिद्ध चित्र है, जो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। मनोहर पशु चित्रण में विशेष स्थान रखता है। जहांगीरकालीन चित्रों में शिकार, युद्ध तथा राज दरबारों के चित्रण विशेष रूप से मिलते हैं। इनके अतिरिक्त फल, फूल, पत्तियां, उद्यानों आदि के भी चित्र कलाकारों के चित्रण विषय थे। व्यक्ति चित्रों में मानवीय संवेदन और व्यक्तित्व की प्रेरणा मिलती है। मुख्य कृति तथा हाथों के चित्रण में उसे कला के चित्रकार अद्वितीय थे। इस कला में स्त्रियों के अंतःपुर आदि के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। फ्रेंड्स, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोट्स बनाते चलें। क्लास नंबर 19 चल रही है। लाइक जरूर करें। शिकार के चित्रांकन में हाथी, घोड़ा तथा अन्य पालतू पशु होते थे। जहांगीर के पास के समय में मंसूर ने बाज पक्षी का चित्र बनाया, जो विश्व प्रसिद्ध है। इसमें बाज की चोंच, आंखें और पंजे उसकी प्रवृत्ति को दिखाने में सफल हो सके हैं। यही कलाकार की अभिव्यक्ति है। मंसूर का एक और प्रसिद्ध चित्र मोर मोरनी का है, जिसमें कलाकार ने मोर का भोजन सर्प को चोंच में दिखाया गया है। मंसूर का एक और प्रसिद्ध चित्र टर्की कॉक है। उस्ताद मंसूर सूक्ष्म तत्व का भी निपुणता से चित्रण कर लेते थे। आगे हम जिसमें देखते हैं, मंसूर के चित्रों में नक्काशी जैसा काम होता था। इसी से वह अपने आप को मंसूर नक्काश कहते थे। उस्ताद मंसूर एक भारतीय मुसलमान थे। तुजुक-ए-जहांगीरी नामक उसका चरित्र भी कई सुंदर चित्रों से अलंकृत है। जहांगीर सुंदर फूल
विलक्षण पक्षी आदि के चित्र विशेष रूप से तैयार करवाता था। उसने कश्मीर में एक विशाल चित्रशाला का निर्माण करवाया था। जहांगीर की चित्रकला के प्रति विशेष रुचि का अनुमान उसके एल्बम से लगाया जा सकता है। मुगल बादशाह अकबर के पुत्र जहांगीर सलीम का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में आमेर, जयपुर, राजस्थान के राजा भरमाल की पुत्री मरियम उज्जैन के गर्भ से हुआ। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। विवाह के उपरांत जहांगीर ने उसे नूरजहां की उपाधि प्रदान की। सतमत-उद-दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, जो पूर्ण रूप से संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितृदुर्गा या जड़ाऊ का काम किया गया था। जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया। जहांगीर ने अपने साम्राज्य में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी फारसी भाषा में लिखा। जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो था। जहांगीर के दरबार में फारसी चित्रकारों में बहुत से लोग उसकी शरण में आए। इन चित्रकारों में कुलमक का सुप्रसिद्ध चित्रकार फारूक बेग, हेरात देश का ईरानी चित्रकार अकरीज और उसका पुत्र अबुल हसन, इसमक का मोहम्मद नादिर तथा मोहम्मद मुराद ऐसे ही चित्रकार थे जो सुदूर देशों से आए थे दूर देशों से आए थे। हिंदू चित्रकारों में विशनदास, गोवर्धन, मनोहर बसावन का पुत्र था, दौलत, तुलसी, माधो, मिस्किन, उस्ताद मंसूर एवं विचित्र आदि थे। जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए का प्रसिद्ध चित्र विचित्र ने बनाया है। जहांगीर के दरबार में महिलाएं भी चित्र बनाती थीं, जिनमें साइफा बानो, नादिर बानो, रुकमई बानो प्रमुख थीं। जहांगीर का सिंहासनारोहण चित्र अबुल हसन ने बनाया। संत जॉन की सूली पर चढ़ना चित्र एल्बर्ट डुअर द्वारा बनाया गया। शेर का शिकार करते हुए जहांगीर चित्र मनोहर ने बनाया है। काला हिरण नामक प्रसिद्ध चित्र मनोहर ने बनाया, जो एक प्रति
जो एक प्रति मॉस्को तथा दूसरी ऑक्सफोर्ड में है। नूरजहां का सभी नामक चित्र विशन-दास ने बनाया। शेख सूफी संत का चित्र विशन-दास ने बनाया। चिनार वृक्ष पर गिलहरी का चित्र अबुल हसन ने बनाया। तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी, बाज पक्षी मंसूर ने बनाया। मंसूर ने कश्मीरी घाटी के 100 से अधिक पुष्पों का अंकन किया। जहांगीर जहांगीर काल में एक चश्म चेहरे का बहुमूल्य है। जहांगीर कालीन रेखाओं अत्यधिक कोमल एवं महीन दर्शाई गई हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। नोट्स बनाते चलें, रिवीजन करते रहें।